एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। 20 फरवरी 2026 के लिए 25-26 के लिए पेपर है, यानी कि 20 फरवरी 2026 को ये पेपर होने जा रहा है ना। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। 60 में से 60 नंबर अगर प्राप्त करने हैं तो प्यारे विद्यार्थियों एक भी क्वेश्चन आपको अब छोड़ना नहीं है, क्योंकि समय से पहले आपके सामने ये पेपर आ गया है। चैनल पर जितने भी छात्र हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि यहाँ पर पूरा पेपर बताऊँगा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो आप जानते हैं कि मुक्तानंद जी से मिलिए जो पाठ है ये एक व्यंग्य विधा में लिखा गया पाठ है, तो इसमें आपको लिखना है व्यंग्य विधा। अगला है वर्दे कविता के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वर्दे कविता के रचयिता हैं। नव नभ के भव्य ग्रंथ को पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो आर्यों का प्राचीनतम जो ग्रंथ होता है वेद कहते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तो इसमें आपको लिखना है 1 नवंबर 1956। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करने में आज कंजूसी नहीं करना है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अंत अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसलिए मैं ये पूरा पेपर बताऊंगा, सभी विषय के ऐसे पेपर बता दूंगा जो डायरेक्ट परीक्षा में छप जाएंगे। सरस्वती संगीतज्ञ के गले में विराजमान है, तो इसमें आपको लिखना है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। कोयल की आवाज़ होती है, तो कोयल की आवाज़ होती है मधुर। दौलत पाई न कीजिए सपने में अभिमान। राजदंड में कौन सा समास होता है? तो राजदंड में होता है तत्पुरुष समास। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें आपको लिखना है मान सिंह ने। किसने करवाया? मान सिंह ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? ये आपको अपनी फेयर कॉपी से करना है। तुलसीदास ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? विलोम शब्द प्रिय का हो जाएगा अप्रिय, स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र, अमृत का हो जाएगा विष। ठीक है, तो ये भी आपको विलोम शब्द याद करना है। शब्दों का अर्थ अकस्मात यानी कि अचानक, विलक्षण है ना, विलक्षण यानी कि सबसे अलग, कंठगत गले तक। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना है किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन करते हैं उपसर्ग कहते हैं। आहार कितने प्रकार के होते हैं? तामसिक, राजसिक और एक और कौन सा होगा? 3 प्रकार के आहार होते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये है आपका अगला प्रश्न। मुक्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे? धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? यमक और शेष अलंकार में अंतर आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके आगे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखना है, यानी कि इस अपठित गद्यांश को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में इसका उचित शीर्षक लिखना है और इसका अच्छा आचरण क्या है, तो इसके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है? मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया? कवि के अनुसार पथिक के सामने कब असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है? युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? पाषाण युग किसे माना जाता है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, देखिएगा। मोहनदास की माँ के वो बरसात के दिनों में अक्सर भूखा क्यों रहना पड़ता था? कोरोना काल के अनुभवों को साझा करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। अपनी शाला में प्रधान अध्यापक को 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, छुट्टी की एप्लीकेशन। संदर्भ सहित व्याख्या करना है। और ये आपका पूरा पेपर था।
इसके बाद जो अगला सेट पेपर होगा वो बहुत जल्द आएगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।